25 जून 2025 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज वो तारीख है जब देश के तानाशाही का सबसे बड़ा काला दौर देखा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राज में, इंदिरा के राज में काला दिन, इमरजेंसी का। 1975 में इसी दिन पूरे भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आज उस घटना को लगभग पूरे 50 साल हो चुके हैं। इस मौके पर मोदी की केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। लेकिन इस पर ममता बनर्जी को आपत्ति है। क्यों? आइए जानते इस पूरी कहानी में। दोस्तों, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक संकट का हवाला देते हुए पूरे भारत में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया था। प्रेस की आज़ादी पूरी तरीके से छीन ली गई थी। आम नागरिक की अभिव्यक्ति पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और तो और जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी वाली तस्वीर इस काले दिन का एक प्रतीक बनकर रह गई थी। दोस्तों, उस दौर में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था और भारत बन गया था एक संवैधानिक तानाशाही, जिस पर कभी भी ध्रुव राठी, रवीश कुमार, नेहा सिंह राठौर, यहाँ तक कि राहुल गांधी और देश के तमाम लिबरांडू कभी बात नहीं करते। उस समय लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 9 राज्यों में सरकार भंग कर दी गई थी, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और आम आदमी की आज़ादी का गला घोट दिया गया था। पिछले वर्ष जब मोदी सरकार ने घोषणा की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका उद्देश्य केवल देश को ये याद दिलाना कि लोकतंत्र की रक्षा कितनी जरूरी है और संविधान का अपमान कितना घातक हो सकता है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिन को अपने राज्य में मनाने से साफ इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग संविधान का पालन नहीं कर सकते वो अब इसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं। यह एक मजाक है। पर मजाक की बात तो ये भी है कि ममता बनर्जी का ये तर्क तब है जब उसके शासन में पत्रकारों को जेल में भेजा गया, प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठाए गए, विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से मिलने के लिए कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। तो अब दोस्तों, आप भी बताइए कि क्या यह संविधान की हत्या है या नहीं। 2023 में आरटीआई रिपोर्ट में बंगाल में पत्रकार उत्पीड़न के 21 मामले सामने आए थे। 2024 में पंचायत चुनाव में 55 से अधिक राजनीतिक हत्या की गई थी। कोर्ट ने विपक्षी दलों को पीड़ितों से मिलने के लिए अनुमति दी थी। दोस्तों, क्या ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि इस दिन इमरजेंसी की याद के साथ साथ बंगाल की सच्चाई भी उजागर ना हो जाए, या फिर इसलिए कि वो कभी उस कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही थी जिसने इमरजेंसी लागू की। दोस्तों, याद कीजिए, ममता बनर्जी वही नेता है जिन्होंने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस घोषित किया था। यह वही दिन है जब 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, जिसमें कोलकाता में खून खराबा या यूं कहें कि नरसंहार किया गया था। तो क्या उनका विरोध सिर्फ सिद्धांत का है या फिर सियासत का? 25 जून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संविधान कभी भी खतरे में पड़ सकता है। ममता बनर्जी संविधान हत्या दिवस का विरोध कर रही है। यह उनकी राजनीति हो सकती है, पर जनता की स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या ममता बनर्जी का विरोध वाजिब है या यह एक राजनीतिक बचाव है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।